सो हाय गाइस, तो फाइनली एक और शानदार स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है जिसमें होती है हमारे ब्लड लाइन की जीत। सो इस स्मैकडाउन में हमें बहुत सारे अच्छे वुमेन डिवीजन के सेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं बिटवीन द बेली एंड शॉर्टजी, जिसमें बियांका ब्लेयर आती है शॉर्टजी को बचाने के लिए बाय बेली के अटैक से। और ली मॉर्गन और रोंडा राउजी का भी एक और शानदार सेगमेंट जिसमें रेफरीज और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं इन दोनों को छुड़ाने के लिए, जिसमें बेसबॉल बैट का भी यूज़ होता है। और फिर हमारा मेन इवेंट भी बहुत ही धमाकेदार होता है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस एंड जॉनी गार्गनो वर्सेस अल्फा एकेडमी एंड ऑस्टिन थेरी। एंड बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होती है इस हफ्ते के स्मैकडाउन में। सो आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस हफ्ते के स्मैकडाउन का ओपनिंग मैच ही हमें ब्लड लाइन के एक टैग टीम मैच के साथ हमें दिखाई देने को मिलता है, जो कि एक टीम में होती है सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा, और उनके अपोजिट में होते हैं मैटकैप मॉस और रिकोशेट। सो ये मैच बहुत ही फैंटास्टिक था और सैमी ज़ेन ने उनका परफॉर्मेंस बरकरार रखा। सैमी ज़ेन इस मैच के अंदर पूरे फायर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ओवरऑल सैमी ज़ेन वाज ऑन फायर और ये मैच में हॉट टैग दिलाने की पूरी कोशिश रही है मैटकैप मॉस को अपोजिट टीम की ओर से। मैटकैप मॉस जैसे रिंग के अंदर आते हैं वैसे बूम पूरी तरीके से फायर हो कर देते हैं। वो इट्स लाइक फायर रूम है और वो पूरे रिंग में फायर कर देते ब्लड लाइन के मेंबर्स की, मतलब वो पूरी धजिया उड़ा देते। बट एनी हाउ एट लास्ट सोलो सिकोवा कम बैक करते एक स्टील चेयर के साथ, वो चीटिंग करने की कोशिश करते एंड एट लास्ट सोलो सिकोवा उनकी स्पिनिंग किक लगा के और उनका यूरानेज जो कि उनका फिनिशर लगा देते एंड बाय पिनफॉल सोलो सिकोवा एंड सैमी ज़ेन द ऑनरी ऊस ये मैच जीत जाते। सो ब्लड ओपनिंग मैच में हमारे ब्लड लाइन की जीत हो जाती है। सो सोलो सिकोवा एंड द ऑनरी ऊस सैमी ज़ेन ये मैच जीत जाते हैं। और फिर ये मैच के तुरंत बाद हमें बहुत ही अच्छा और शानदार और पेचीदार सिंगल मैच देखने को मिलता है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड ऑस्टिन थेरी। तो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के पिछले हफ्ते की तरह एक और शानदार एंट्रेंस होती है जब वो रिंग के अंदर आते हैं, पूरी तरीके से फायर हो जाता है। मीन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोशन दे रहे हैं एज उनका मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स में, बहुत ही बड़ा मैच है और क्राउन जूल में भी उनका एक बड़ा मैच हो सकता है। सो ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही अच्छी तरीके से पिकअप दिला रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। सो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं और फिर जब ऑस्टिन थेरी की एंट्रेंस होती है, सो ऑस्टिन थेरी के साथ पहले से ओटिस और चैट गेबल मौजूद होते हैं। सो एज वी नो कि हमारे ऑस्टिन थेरी आजकल कुछ ज़्यादा अपनी वीरता दिखाने लगे। सो ऑस्टिन थेरी अकेले नहीं आते, उनके साथ चैट गेबल और ओटिस भी आते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड्स है ऐसे बॉडीगार्ड के रूप में उनके साथ वो दो को लेके आते हैं। सो ये मैच के अंदर एज वी नो कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ही बड़े सुपरस्टार है एज कम्पेयर टू ऑस्टिन थेरी। सो ड्रू मैकिंटायर उनका डोमिनेटेड बना लेते पूरे मैच के अंदर, ऑस्टिन थेरी की वो जम के लेते, बहुत जम के उनकी कुटाई कर देते। बट एज वी नो कि अल्फा एकेडमी के मेंबर्स चैट गेबल और ओटिस पहले से मौजूद होते रिंग साइड पर, तो इंटरप्शन होना तो जायज़ था ही। और जब उनको लगने लगा कि ऑस्टिन थेरी ड्रू मैकिंटायर से नहीं जीत सकते तो उन्होंने इंटरप्ट कर दिया और फिर वो रिंग के अंदर कूद पड़े अल्फा एकेडमी के भी मेंबर्स। सो फिर तीनों मिलके ऑस्टिन थेरी, ओटिस और चैट गेबल मिलके ड्रू मैकिंटायर को ये लोग मारने लगते। सो ड्रू मैकिंटायर के लोग जम के कुटाई करते, तीन बंदे एक बंदे की कुटाई करे और तो ये जायज़ है। तो जब हालात ड्रू मैकिंटायर के हाथ से निकल रहे होते तो फिर अचानक से पीछे से जॉनी गार्गनो आ जाते ड्रू मैकिंटायर को सेव करने के लिए। सो ये देख के मुझको बहुत ही खुश हुआ, मैं बहुत ही मज़ा आ गया भाई देख के कि भाई चलो अब ड्रू मैकिंटायर के साइड से भी कोई ना कोई आ रहा है। सो जॉनी गार्गनो ड्रू मैकिंटायर लड़ने की कोशिश करते, बट जो नंबर गेम्स है, जो 3 होते ये 2 होते, ये ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और फिर से ड्रू मैकिंटायर और जॉनी गार्गनो मार खाने लगते और फिर अचानक से आ जाते हमारे केविन ओवंस और फिर केविन ओवंस आते और फिर धुलाई करना चालू कर देते, स्टनर मारने, ये आंदे वो आंदे, क्लेमोर की आंदे, और फिर ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस और जॉनी गार्गनो ये लोग कम बैक करते और इनका मैच फिर शेड्यूल कर दिया जाता है आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, जो कि होने वाला है बिटवीन ऑस्टिन थेरी एंड चैट गेबल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जॉनी गार्गनो एंड केविन ओवंस। सो ये मैच होता है हमारा मेन इवेंट और ये मैच में बहुत मजा आता है, बात करूंगा इसके बारे में भी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ड्रू मैकिंटायर बाय डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच जीत जाते हैं ऑस्टिन थेरी से और इसके बाद होता है एक और मैच बिटवीन द हिट्रो एंड लॉस लिथारियोस। सो हिट्रो ये मैच जीत जाती है, हिट्रो का भी डोमिनेंस आजकल स्मैकडाउन में चल रहा है, पिछले बार भी हिट्रो जीती थी, सो इस बार भी हिट्रो ही जीत चुकी है। और फिर हिट्रो के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है एक शानदार रोंडा राउजी का रिटर्न। सो रोंडा राउजी बहुत दिनों के बाद हमें इन रिंग एक्शन देखने को मिलते हैं 1-on-1 मैच में नटालिया के अगेंस्ट। सो दोनों सुपरस्टार उनकी एंट्रेंस लेते और रोंडा राउजी एक शानदार रिटर्न होता है। सो ये मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार ने, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टैप आउट मैच था, बिकॉज दोनों सुपरस्टार ने टैप आउट कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी नटालिया की ओर से भी और रोंडा राउजी की ओर से भी। बट एनी हाउ रोंडा राउजी का एक धमाकेदार और जोरदार एंकल लॉक लगा देती है नटालिया को और फिर वो मैच जीत जाती है बाय सबमिशन। बट एनी हाउ ये मैच के तुरंत खत्म होने के बाद जब रोंडा राउजी रिंग छोड़ के जा रही होती है, वैसे ली मॉर्गन
सिंगल्स आती है उनकी चैंपियनशिप लेके और उनके हाथ में होती है एक बेसबॉल बैट। सो ली मॉर्गन रोंडा राउजी की ओर बढ़ती है बेसबॉल बैट से मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाती है। उल्टा रोंडा राउजी उनके हाथ से ही छुपा लेते हैं बेसबॉल बैट। और फिर रोंडा राउजी जब ली मॉर्गन को मारने जा रही होती है और जब मुझे ऐसा दिखे लगा कि भाई बस अब खत्म, अब तो ली मॉर्गन गई, फिर तब अचानक से पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को अलग कर देते हैं और इन दोनों के बीच में हमको एक बहुत ही धमाकेदार ब्रॉल देखने को मिलता है रोंडा राउजी और ली मॉर्गन के बीच में, जो कि बहुत ही यादगार थी। सो एक्सट्रीम रूल्स में हम सोच सकते हैं कि इन दोनों का मैच कैसा होने वाला है, बहुत कितना अच्छा WWE दिखाने वाले। सो वी होप कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और इसके तुरंत बाद बारी आ जाती है हमारे इंपीरियम्स और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के सेगमेंट की, जो कि होता है बिटवीन द शेमस एंड द गुंथर्स, जो अपनी अपनी टीम के लीडर्स है। तो सबसे पहले गुंथर की टीम आती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स रिंग के अंदर और वो एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह उनकी अपोजिट टीम शेमस की टीम को धमकी देती है कि हम ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, ये वो सब कुछ बोलते रहते वो लोग। और फिर ये सुन के शेमस बाहर निकल जाते हैं, शेमस भी उनकी टीम के साथ आ जाते हैं और फिर इंपीरियम और बॉलिंग ब्रूट्स का एक फेस ऑफ हो जाता है। सो दोनों टीमें एक दूसरे के मारती है और फिर वैसे ही सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। और फिर ये मैच के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही धमाकेदार सेगमेंट, जो कि होता है बिटवीन द बेली एंड द शॉर्टजी। सो बेली और शॉर्टजी का एक सिंगल्स मैच होता है। सो ये बेली ये मैच जीत जाती है। सो बेली ये मैच के बाद पता नहीं इनको क्या चुल मचती है, वो मैच के बाद रिंग के बाहर जाती है और वहाँ से लैडर लाती है और एक सैंडविच की तरह बहुत ही प्यार से लाइक पैटी की तरह शॉर्टजी को लैडर के बीचों बीच वो रख देती है और फिर टॉप सेकंड रोप के ऊपर चढ़ जाती है। बट जैसे वो शॉर्टजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वैसे ब्लैंका ब्लेयर आ जाती है पीछे से भागती हुई और ब्लैंका ब्लेयर बेली को उठा के उनका फिनिशिंग मूव देने वाली होती है, बट बेली छोड़ के भाग जाती है रिंग। सो बेली और ब्लैंका ब्लेयर का भी एक्सट्रीम रूल्स में एक चैंपियनशिप मैच होने वाला है। सो वो एक्सट्रीम रूल्स के तो मैचेस की बातें कुछ और है, एक्सट्रीम रूल से बहुत ही मजा आने वाला है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के 5 स्टार मेन इवेंट, जो कि होता है बिटवीन द ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस, जॉनी गार्गनो वर्सेस ऑस्टिन थेरी एंड द अल्फा एकेडमी। तो सबसे पहले दोनों की दोनों टीमें उनके एंट्रेंस करती है, बट इस बार ऑस्टिन थेरी और चैट गेबल और ओटिस के साथ में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो चीटिंग करके किसी को मारे। एज ए 3-3 का मुकाबला होता है। तो फिर ये मैच की स्टार्टिंग में ही केविन ओवंस वॉज ऑन फायर, केविन ओवंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट ओवरऑल का जो मैच था वो 5 स्टार मैच था। सारे सुपरस्टार्स बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस देते, एवरीवन वाज डोमिनेटिंग, दो सब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते उनका। द मैच वाज गोइंग इन अ गुड वे एंड एट लास्ट हमारे चहीते, हमारे जिनको मोस्ट रेटेड बताया जा रहा है, हमारे ड्रू मैकिंटायर एट लास्ट उनका क्लेमर किक डिलीवर कर देते हैं एंड बाय पिनफॉल ड्रू मैकिंटायर की टीम ये मैच जीत जाती है। सो ये शानदार मेन इवेंट भी हमारा खत्म हो जाता है और वैसे ही खत्म हो जाता है हमारा आज का प्यारा सा स्मैकडाउन का शो। सो बिफोर सुनो रुको एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ वीडियोस आते जा रहे हैं डेली बाय डेली। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एज आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी कॉलेज भी है, बट फिर भी मैं वीडियोस दे रहा हूँ आप सबको। सो आपका भी छोटा सा हक बनता है गाइस कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। एक सब्सक्राइब बटन दबाने आपका तो कुछ जाने नहीं वाला है, बट आपका छोटा सा एफर्ट वो सब्सक्राइब बटन दबाने का मेरी हिम्मत और मोटिवेशन को बरकरार रखेगा। सो आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel and press the like button and comment on fast what do you think about my performance and my video. So I'm waiting for you guys. Thank you so much for your love and support. जिन लोगों ने भी ये वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। घर में रहो, सेफ रहो, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।